हेलो स्टूडेंट, आज हम जीटीयू का जो अभी आपका पेपर गया अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड था 432 3x01, राइट। केमिकल, सिविल, बाद में मैकेनिकल की ब्रांच में ये पेपर था। ओके, अभी 2 अगस्त को पेपर था, राइट। तो उसके आज हम एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या था कि हमारा मैट्रिक्स था A = 1 2 3 1 4 2, देन ट्रांसपोज क्या आता है, तो वी नो दैट। तो ये हमारा एमसीक्यू था A = 1 2 3 1 4 2, तो उसका ट्रांसपोज क्या था, तो वी नो दैट क्या करते हैं, उसका रो को कॉलम कर दिया जाए तो फिर कॉलम को रो। तो आपका आंसर आता है A ट्रांसपोज = 1 3 4 2 1 2, यानी ऑप्शन इज योर बी। ओके, समझ में आया? ओके, नाउ सेकंड एमसीक्यू हमारा क्या था, तो if x plus y 3 minus 1 x minus y is equal to 8 3 minus 7 2, then x y equal to blank, है ना। हमको ऐसा सेकंड एमसीक्यू पूछा था। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको सिंपल दोनों साइड आपको कंपैरिजन करना था। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपको 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, राइट। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करना था, है ना। लोपनी રીત વાપરવાની હતી અને લોપની રીત વાપરીને શું કરવાનું હતું, એને સોલ્વ કરવાનું હતું। વાય વાય કેન્સલ, તો x પ્લસ x 2x, 8 + 2 10, तो x = 5। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आपके पास x का आंसर 5 आता है। तो ऑप्शन के अंदर आप ध्यान से देखते हो तो फर्स्ट 5 वाला ऑप्शन एक ही है, 5 3, है ना। बाकी सबके अंदर 5 फर्स्ट नहीं है, तो आपका डायरेक्टली आंसर ऑप्शन सी 5 3 आ जाता है। कोई डाउट? तो इसका आपका सेकंड का आंसर है 5 3, ऑप्शन सी। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 3 क्या था, x3 y2 2 3 15 12, देन y = ब्लैंक। तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, x × 2 2x, 3 × 3 9, y × 2 2y, 2 × 3 6। बाद में दोनों साइड कंपैरिजन करो तो हमको y का ही वैल्यू ढूंढना है, तो वे टू कंपेयर 2y + 6 = 12, राइट। तो 2y = 12 - 6 and 6, तो y = 3। तो आपका आसानी के साथ ये आंसर 3 आ जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या था, 3, और ऑप्शन था सी। ओके, चलो नेक्स्ट आपका एमसीक्यू था कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 1 - 3 - 2 1 4 5 इज ब्लैंक। तो आपको पता चल जाना है इसमें कितनी रो, ऑर्डर के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, तो वी नो दैट रो को, राइट, रो क्रॉस को, नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम, तो 3 × 2 इज आंसर इज बी। फिफ्थ एमसीक्यू आपका था d/dx ऑफ x² + 2x + 3 = ब्लैंक। तो सिंपल आपको डेरिवेटिव करना है, x² का 2x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा और 3 का 0। तो आंसर क्या आएगा, 2x + 2, यानी ऑप्शन आपका आ जाता है बी। समझ में आ रहा है ना आप सबको? ओके, बाद में डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछा है 6 नंबर के एमसीक्यू के अंदर, d/dx ऑफ sec x। तो वी नो दैट sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x × 10x। तो आपका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन इज योर ए। समझ में आ रहा है ना आपको, राइट। बाद में 7 नंबर का जो एमसीक्यू था, 7 नंबर का एमसीक्यू था, इफ x² + y² = 1, देन dy/dx इज ब्लैंक। तो आंसर आपका आता है -x/y, ऑप्शन इज योर बी। तो किस तरह, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, x² + y² = 1, यानी x² का 2x, y² का 2y, dy/dx = 0। तो 2y dy/dx यहाँ पे रहेगा, 2x यहाँ पे चला है, 2 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो y dy/dx = -x। बाद में y को नीचे ले लो, तो dy/dx = -x/y। तो आपका आंसर क्या आएगा, -x/y, ऑप्शन इज बी। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर जो 8 था हमारा, वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। तो ये अगर ये देखने जाए तो ये आपको 3 मार्क में भी एग्जाम्पल आता है, राइट। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू में पूछा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यूवी रूल अप्लाई करना है। શું કરવાનું છે, यूवी रूल अप्लाई करવાનું છે, राइट। तो अगर आप यूवी रूल अप्लाई करते हो तो log x × 1, यानी log x आपका u हो जाएगा, 1 आपका v। तो यूवी के हिसाब से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ log x 1 dx, राइट, और ब्रैकेट कंप्लीट dx। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, log x का 1/x, x कैंसिल 1, अगेन 1 का इंटीग्रेशन x। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आता है, x log x - x। हाँ, तो आपका आंसर आता है ऑप्शन ए।
ओके, चलो समझ में आ रहा है ना आप सबको, राइट। चलो आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इज ब्लैंक, राइट। तो अगर आपका फंडा डेरिवेटिव का क्लियर है, यहाँ पे मैंने हिंट लिख के लिखा हुआ है कि d/dx ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x²। तो यहाँ का जो आंसर आता है उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो सामने वाला आंसर आ जाता है। तो -1/x² का आंसर आएगा 1/x, पर यहाँ पे क्या है 1/x², डेट्स वाई आंसर आएगा -1/x। डेरिवेटिव की फॉर्मूला पे से आपको इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाता है, राइट। चलो 10 नंबर का MCQ है, इंटीग्रेशन -1 to 1 x² + 1 dx इक्वल टू ब्लैंक। तो आंसर आता है 8/3। तो किस तरह आता है, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन आना चाहिए। x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और -1 to 1 लिमिट रख दो, है ना, लिमिट चाहिए -1 to 1, तो डेट्स वाई -1 to 1 आप यहाँ पे लिमिट रख दो। बाद में अपर लिमिट रखो, बाद में लोअर लिमिट, तो यहाँ पे x 1 रखो, राइट, और x -1 रखो, सिंप्लीफाई करो तो 1³ यानी 1/3, 1 -1³ इज -1/3 -1, इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस अंदर जाता है तो 1/3 + 1 माइनस + 1/3 माइनस + 1, तो 1 + 1 इज 2, 1/3 + 1/3, 1/3 + 1/3 यानी 2/3 + 2, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 × 2 6, 6 + 2 यानी 8/3। तो आपका आंसर क्या आता है 8/3, ऑप्शन ए, ओके। बाद में 11 नंबर का MCQ तो बहुत इजी था, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ऑर्डर या तो डिग्री एग्जाम में आता ही है, राइट। तो आपको ऑर्डर ऑफ डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा था, तो ऑर्डर क्या आता है 2, है ना। यहाँ पे y का डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है, जैसे ऑर्डर 2, और उसके ऊपर कितना पावर है 3, जैसे ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3। तो आपका आंसर रहता है A 2 3, ओके। समझ में आ रहा है ना आपको। चलो नेक्स्ट MCQ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू y tan x प्लस e⁻x इज ब्लैंक। तो आंसर आता है इसका cos x, राइट। मैंने आपको बहुत बार बोला कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एग्जांपल तो आपको MCQ में भी आता है ये मेथड, और एज वेल एज आपको किस में आता है 3 या 4 मार्क में एग्जाम्पल भी आता है, राइट। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अरेंज करना था कि जो y tan x है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ले, तो dy/dx माइनस y tan x इक्वल टू e⁻x। बाद में ये कौन सा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको कंपेयर करो dy/dx प्लस py इक्वल टू q, तो आपका p आ जाएगा -10 x, q आ जाएगा e⁻x। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e⁻p dx, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो आपका आंसर क्या आता है राइट, इंटीग्रेशन 10x log sec x, माइनस ऊपर चलेगा log sec x -1, यानी e⁻log x, यानी पता है आपको x आंसर है, तो आंसर इज sec x -1, यानी 1/sec x, 1/sec x यानी cos x। तो इस तरह आपका आंसर आ जाता है cos x, ओके। 13 एंड 14 नंबर का MCQ तो बहुत इजी था। मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं मीन કેટલો થાય, મધ્યક કેટલો થાય। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, उसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, तो 15/5 इज 3, तो ऑप्शन इज C 3। इस तरह 14 नंबर का MCQ था क्या, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 15 7 6 A 3 इज 7 देन A इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो यहाँ पे भी आपको x बार दे दिया है 7, तो x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो x बार की जगह 7, इसका सबका एडिशन कर दो /5, तो क्या हो गया 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 × 7 35, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 31 + A 31 यहाँ पे आ जाएगा, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया 4, राइट। तो यहाँ पे मैंने सबके आंसर लिखे हुए हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 14, तो ये आपके आंसर आते हैं। आई होप सो आपके बहुत सारे MCQ राइट हो गए, राइट। बहुत इजी पेपर था, आई होप सो आप सब पास हो जाओगे, राइट। तो आपको एडवांस के अंदर कॉन्ग्रेचुलेसन एंड ऑल द बेस्ट, ओके, एंजॉय, बाय, टेक केयर।